अब आपको बताते हैं बाजार का पूरा हाल। बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली का दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 502 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 137 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक करीब 1.5% फिसल कर बंद हुआ। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भी बिकवाली देखने को मिली। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गई है कंचन नौटियाल। तो कंचन, बताएं आज किन सेक्टर्स में तेजी और कहां गिरावट देखने को मिली? तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन भी हमें लाल रंग के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर अब देखें कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा, निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर में सबसे पहले नाम आता है ट्रेंड का, जहां पे 2.5% का इजाफा देखने को मिला। डॉक्टर रेड्डी लैब में 0.3%, एट द सेम टाइम सिप्ला में 0.2% और विप्रो में करीब 1.5% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम आता है टाटा मोटर्स का, जहां पे 3% की गिरावट थी। पावर ग्रिड में 0.3%, बीएल में 2.25% और साथ ही साथ एनटीपीसी भी करीबन 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप में देख लेते हैं कि बढ़ने वाले कौन से रहे। भारतीय हेक्साकॉम में करीबन 7% का एक अपसाइड मोमेंटम रजिस्टर किया गया है। आईजीएल 7.5%, मैनकाइंड फार्मा में हमें करीबन 0.6% और बिंदो फार्मा में भी करीबन 3% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एनएमडीसी में 6% का डाउनसाइड, फेडरल बैंक एट द सेम टाइम 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यही नहीं बल्कि मैसगॉन डॉकशिप में भी करीबन 4% का डाउनसाइड और एनएलसी इंडिया करीबन 0.4% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो ऑटो सेक्टर पर आज बाजार का फोकस है। एक तो नुवामा की कमजोर रिपोर्ट सेक्टर पर आई है और वहीं दूसरी तरफ टू व्हीलर बिक्री का वाहन डाटा भी खराब आया है। तो इन दोनों ही खबरों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंचन और सुदर्शन। तो सुदर्शन के पास पहले चलते हैं। सुदर्शन, ऑटो नंबर्स की बात करें तो बेहद कमजोर ये नंबर है, किस और इशारा कर रहे हैं ये कमजोर नंबर्स? ऑटो सेक्टर में एक सेगमेंट जो कि अभी तक अच्छा कर रही थी वो थी टू व्हीलर, लेकिन अगर जो दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स का अगर डेटा देखते हैं फ्रॉम वाहन तो उससे ये पता चलता है कि ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस दिसंबर 1 to 17 ओवरऑल रजिस्ट्रेशंस में 19% गिरावट देखने को मिला। और एक सेगमेंट जिसका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है वो है टू व्हीलर सेगमेंट। टू व्हीलर सेगमेंट का ओवरऑल रजिस्ट्रेशन 25% गिरा है। पैसेंजर व्हीकल का भी रजिस्ट्रेशन गिरा है, लेकिन दूसरे सेगमेंट्स के अगर जो कंपैरिजन करें तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। पीवी का रजिस्ट्रेशन 3% गिरा है। सो दिसंबर 1 to दिसंबर 17 2024 में टोटल रजिस्ट्रेशन था 9.78 लाख। अगर जो कंपेयर करते हैं 2023 में यही फिगर था 12.10 लाख। सो टोटल फॉल जो है वो है 19% का। और अगर जो व्हीकल कैटेगरी की बात करें तो ईवी इलेक्ट्रिक सेगमेंट अच्छा किया है, उसका रजिस्ट्रेशन 6% बढ़ा है, जबकि पेट्रोल सेगमेंट में रजिस्ट्रेशन गिरावट देखने को मिला और यहाँ पे भी गिरावट है 25%। और आज इस पे यूबीएस का नोट भी आया है। यूबीएस बोलता है कि दिसंबर में जिसका परफॉर्मेंस टू व्हीलर में सबसे खराब रहने वाला है वो है हीरो मोटर और बजाज ऑटो। दोनों के रिटेल सेगमेंट में गिरावट देखने को मिल सकता है 15%। और इसी के कंपेरिजन में टीवीएस मोटर और आयशर मोटर्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और यूबीएस के अनुसार एक सेगमेंट जो कि अच्छा कर रही है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये डेटा है फर्स्ट 2 वीक्स का। ये देखने को होगा कि अगले 2 वीक्स में ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस वाहन डेटा पे क्या रहता है। जी चलिए अब जुड़ते हैं कंचन से और जानते हैं कि CY25 में ऑटो सेक्टर पर नुवामा का क्या कहना है। बताएं कंचन, क्या रिपोर्ट है? ऑटो सेक्टर की जो कमजोरी है वो भारत में ही कायम नहीं है, बल्कि अगर हम ग्लोबल आउटलुक देखें तो वहां पे जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो ऑटो एंसिलरी है उसकी भी जो रफ्तार है कहीं ना कहीं हमें थमती हुई दिखाई दे रही है। कमर्शियल व्हीकल की बात करी जाए तो आगे चल के हो सकता है कि इसके नंबर हमें मिले जुले देखने को मिले, पॉजिटिव साइड की में ना देखने को मिले। इनफैक्ट जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है उसकी डिमांड भी हमें स्लोअर साइड पे देखने को मिल सकती है। ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में भी मंदी की आशंकाएं जताई जा रही है और साथ ही साथ जो पैसेंजर व्हीकल है उसके सेल्स नंबर भी हमें नेगेटिव साइड पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर्स की, वहां का एक बार हाईलाइट देख लेते हैं कि किस तरीके का हमें ग्लोबली देखने को मिला था माहौल। इस टाइम पे हम बात करें अगर नॉर्थ अमेरिका की तो वहां पे हमें एचसीवी में 9% का कट देखने को मिला था। इनफैक्ट यूरोप में तो हमें 26% का डाउनसाइड देखने को मिला था। साथ ही साथ जो लग्जरी व्हीकल है जैसे बीएमवी, टेस्ला, मर्सिडीज, इनकी वॉल्यूम में भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन आया था। अब ऑटो कंपनियों
के लिए चुनौतियां क्या है? बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं कमजोर बने हुए हैं। ऑर्डर फ्लो के चलते जो अर्निंग्स है वहां पे भी हमें एक दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ा डर है मंदी का, जिसके चलते ये जो सारे के सारे चीजें हैं हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो इससे आउटकम कर रही है, जैसे कि भारत फॉर्ज और सेमिल। इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन और जो अपनी जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है उसके चलते अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा खासा फोकस किया है। अब आगे के लिए क्या आउटलुक है? आगे के लिए शॉर्ट टर्म में हमें डेफिनेटली जो नतीजे आने वाले हैं वहां पे एक दबाव देखने को मिल सकता है। इन्वेंट्री जिस तरीके से बिल्डअप हो रही है वो सीधा सीधा नतीजों पे असर डाल सकती है। साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो है वो भी वीकर साइड पे बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स के लिए होप जताई जा रही है उसके चलते हो सकता है, और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन से कि वापस से हमें आगे अगले क्वार्टर्स में माहौल सुधरता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी के लिए नियर टर्म में तो माहौल अच्छा नहीं है। शुक्रिया कंचन, और साथ ही साथ सुदर्शन आपका भी ऑटो सेक्टर की इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।